बात करेंगे हमारा फोर्थ सब टॉपिक थायराइड ग्लैंड। तो सेकंड मेन टॉपिक के आगे है। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये दो लोब्स से बनती है और जो कहाँ पे होती है, ट्रैकिया की आइदर साइड पे होती है, एक साइड पे। तो दो लोब्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको इस्थमस बोलते हैं उसके साथ। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या बोला था, दो लोब्स। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। और थायराइड फॉलिकल जो है ये फॉलिकुलर सेल से मिलकर बने होते हैं और एक कैविटी से इनक्लोज होते हैं। और ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये दो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, और ट्राइओडोथायोराइनिन जिसको हम T3 बोलते हैं। तो आयोडीन जो है ज़रूरी है हमारे हार्मोन सिंथेसिस, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए इन द थायराइड। डेफिशिएंसी जो है आयोडीन की हमारी डाइट में अगर हो जाए तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम इनाज हो जाती है, जिसको हम गाइटर बोलते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है प्रेगनेंसी के दौरान, इससे क्या होता है, इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण प्रेगनेंसी में डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है, मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, जिससे स्टंट ग्रोथ हो जाती है, क्रिटिनिज्म हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, लो इंटेंशंस हो जाती है, लो इंटेंशंस क्वेश्चन हो जाता है, अब नॉर्मल स्किन डीफम्यूटिज्म एटसेट्रा। एडल्ट व्यूमन में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। और कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड के कारण ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है कि रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रेशन जो है थायराइड हार्मोन की वो ज़्यादा हो जाती है टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स, जिससे क्या हो जाता है, इस कंडीशन में हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है जो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को। तो ये था थायराइड ग्लैंड के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? इट्स अ थायराइड ग्लैंड, फोर्थ सब टॉपिक। और उसके बाद थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट में। हार्मोन जो है, दिस हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन जो है ये हमारे सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, आरबीसी की फॉर्मेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और थायराइड हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। थायराइड हार्मोन जो है हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं पानी और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। ओके और थायराइड ग्लैंड जो है वो एक प्रोटीन जो है सिक्रीट करती है, ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सीटोनिन नाम के हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन को सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था फोर्थ सब टॉपिक थायराइड ग्लैंड। अभी नेक्स्ट इसी में ही पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिफ्थ सब टॉपिक की बात करते हैं। ह्यूमंस के अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे होती है, और एक पेयर में 2 लॉब्स होती हैं थायराइड ग्लैंड के, एक पेयर में 2 लॉब्स होती हैं थायराइड ग्लैंड के। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पेप्टाइड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं, उसको सिक्रेट करती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रेशन से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग करती है लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस को। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये हमारे बॉन्ड्स के ऊपर काम करता है, एक्ट्स ऑन अ बॉन्ड्स, और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बॉन्ड रिजॉर्प्शन। ओके पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूबल्स, और इंक्रीज़ करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है, दैट इज़ कि इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल along with the TCT, it plays a significant role in a calcium balance in the body। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फोर्थ और फिफ्थ सब टॉपिक फिनिश होता है।